हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। विषय है संस्कृत। ये है वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 अंक का। और निर्देश क्या हैं देख लीजिए। सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। अर्थात प्रश्न पत्र पेपर जैसे ही मिलेगा उस पेपर के ऊपर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ये कंपलसरी है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे करने कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को करेंगे तभी जाकर पूरे अंक मिलेंगे। तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में ही लिखने हैं। उन्हें अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी के अंदर उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। वहाँ पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका आपको नहीं दी जाएगी। शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1। सही विकल्प का चयन कीजिए। 10 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, एक एक अंक के। कुल 10 अंक का प्रश्न हो गया ये। तो पहले प्रश्न का पहला है पृथ्वी केन धार्यते। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 में से एक सही ऑप्शन है, जिसे इस प्रश्न के सामने ब्रैकेट दिया हुआ है, कोष्टक दिया हुआ है, उसके अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का दूसरा, विद्या धनम कह चोरयति। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए पिता, ब भ्राता, से नृप, द चोरो। 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन है, जिसे इस प्रश्न के सामने ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का तीसरा, दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन को इसके सामने जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है। चौथा है कथम सत्य ब्रुवात। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 में से एक सही ऑप्शन को इसके सामने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का पांचवा, खादसी इति पदे कः पुरुषः। कौन सा पुरुष है ये खादसी? इसे सही ऑप्शन है जो सामने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का छठा, कृष्ण मूर्ति ही कस्य मित्रम आसीत। 4 ऑप्शन हैं। 4 में से जो सही ऑप्शन है ब्रैकेट के अंदर अंकित करना है। 7वां प्रश्न है रामाय इति पदे का विभक्ति। 8वां प्रश्न है पठयष्यति पदे के लकार। पहले प्रश्न का 9वां है 16 इति पद संस्कृत भाषायाम लिखत। और अंतिम प्रश्न है 10वां। पहले प्रश्न का 10वां प्रश्न, एकादश इति पद हिंदी भाषाम लिखत। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है इसके सामने जो ब्रैकेट अंकित हैं उनमें लिखना है। प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सही शब्द लेने हैं। ये एक सारणी टेबल बनी हुई है, इसके अंदर शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों में से उचित शब्द भरने हैं। ये प्रश्न दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इनमें। इन रिक्त स्थानों में इन शब्दों में से उचित शब्द भरना है। तो दूसरे प्रश्न का पहला है सत्यम प्रियम च रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में उचित शब्द आएगा वो लिखना है।
दूसरा है रिक्त स्थान विवादेन। तो यहाँ रिक्त स्थान में एक शब्द आएगा, उचित शब्द आपको इस सारणी, इस टेबल के अंदर से लेना है। दूसरे प्रश्न का तीसरा, मनुचस्य रिक्त स्थान श्रोतारः उपदिष्टः सन्ति। यहाँ रिक्त स्थान में एक उचित शब्द की पूर्ति करनी है। दूसरे प्रश्न का चौथा, छात्रः विद्यालयस्य रिक्त स्थान प्रविशन्ति। यहाँ रिक्त स्थान में एक शब्द आएगा, उचित शब्द भरना है इस सारणी में से। दूसरे प्रश्न का पांचवा है, रिक्त स्थान ऋतवः भवन्ति। छठा प्रश्न है, मम शरीरे रिक्त स्थान हस्तौ स्तः। रिक्त स्थानों में भरना है सारणी में से उचित शब्द लेकर। सातवां है, वृक्षस्य रिक्त स्थान खगाः वदन्ति। आठवां प्रश्न है, रिक्त स्थान ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नवा, मासः रिक्त स्थान भवन्ति। 10वां प्रश्न है, वर्षा काले गृहात् रिक्त स्थान मा गच्छ। प्रश्न संख्या 3, निम्न कथनों में से सत्य/असत्य कथन छांटकर उनके आगे अंकित कीजिए। एक एक अंक के प्रश्न हैं जो कथन के रूप में दिए हुए हैं। इन कथन में से जो कथन सही लगता है तो उसके आगे ब्रैकेट में सत्य लिखना है, और यदि ये कथन गलत लगता है तो इस कथन के आगे जो ब्रैकेट बना हुआ है, कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर असत्य लिखना है। तो तीसरे प्रश्न का पहला है, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवन्ति। ये वाक्य, ये कथन यदि सही है तो इसके सामने कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर सत्य लिखना है, और यदि ये कथन गलत है तो यहाँ असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का दूसरा, वाग्भूषणम भूषणम न। ये कथन यदि सही है तो सत्य लिखना है, और यदि कथन गलत है तो असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का तीसरा, स्वः कार्यम अध कुर्वीत। चौथा, विद्या राजसु पूज्यते। यदि ये कथन सही लगते हैं तो सत्य लिखना है, और गलत लगते हैं तो असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का पांचवा, विद्या धनम सर्वम धनेषु प्रधानम। छठा है, प्रातःकाले ईश्वरम स्मरेत। सातवां, अनृतम ब्रुवात। ये यदि कथन सही है तो सत्य लिखना है, और यदि कथन गलत है तो इसके सामने जो कोष्टक है उसमें असत्य लिखना है। आठवां, विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवन्ति। नौवां कथन है, सर्वं विहाय विद्याधिकारम कुरु। 10वां, मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह / कथन के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर शब्द समूह या कथन दिए हुए हैं, इनको कॉलम बी के शब्द समूह या कथन के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पहला ऐसा है, दूसरा शत्रुतायाः, तीसरा पुरा, चौथा मानवः, पांचवा सुखिन। ये कॉलम बी में शब्द समूह या कथन दिए हुए हैं, इनसे उचित शब्दों का मिलान करना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 5वां लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 2-2 अंक के। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। छठा प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ जगह दी हुई है, वहीं पर उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 7, मक्षिकायाः मित्रम के आसीत्।
प्रश्न संख्या 8, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। प्रश्न संख्या 9, अधत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। यहाँ उत्तर के लिए स्थान दिया हुआ है, यहीं पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 10, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। प्रश्न संख्या 11, वद धातु ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप लिखत। प्रश्न संख्या 12, राम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखत। तो एक वचन विभक्ति लिखनी है। प्रश्न संख्या 13, कुर्मस्य किम नाम आसीत। प्रश्नों के नीचे इनके उत्तर लिखने के लिए स्थान दिया हुआ है, यहीं पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 14, न चौरहार्य न च राजहार्य न भ्रार्थ भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम इति श्लोके हिंदी भाषायां लिखत। इस श्लोक को हिंदी भाषा में लिखना है, इसका अर्थ लिखना है हिंदी भाषा के अंदर। निबंधात्मक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। 5-5 अंकों के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 15 से शुरुआत करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न, पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोकों लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं, तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 16, स्वावलंबनम अथवा पंडिता रमाबाई पाठस्य सारम हिंदी भाषायां लिखत। 2 पाठ दे रखे हैं, स्वावलंबनम अथवा पंडिता रमाबाई। इनमें से किसी भी एक पाठ का सार हिंदी भाषा के अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 17, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये शब्द दे रखे हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अंदर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, लेकिन रिक्त स्थान कुछ जगह छूटी हुई हैं। उन जगहों पर, उन रिक्त स्थानों में शब्द भरने हैं। जो शब्द दिए हुए हैं हमें, निवेदनम एक दिवसस्य महोदय आवश्यकम आगंतुम अनुग्रहिष्यन्ति कारणात् यत् आज्ञाकारी प्रधानाध्यापक महोदय। ये शब्द हैं। इन शब्दों को, ये जो प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, इसके अंदर भरना है उचित जगह पर उचित शब्दों को। तो ये प्रार्थना पत्र है। सेवायाम श्रीमंत रिक्त स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बदनपुरा जयपुर। फिर यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है। उसके बाद में आएगा स विनियमिदम रिक्त स्थान अस्ति रिक्त स्थान मम गृहे रिक्त स्थान कार्यम अस्ति अस्मात् रिक्त स्थान अहम विद्यालयम रिक्त स्थान न शक्नोमि अतः रिक्त स्थान अवकाशम स्वीकृत्य माम रिक्त स्थान भवन्तु। दिनांक आएगी। फिर आएगा भवताम रिक्त स्थान शिष्य नाम सुरेश कक्षा 7। और दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।